एवरीवन, वेलकम टू एनायास वर्ल्ड। आई होप आपको मेरी सारी पिछली वीडियोस अच्छी लगी हो और आपने ज़रूर देखी हो। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ टू चेक दैट वीडियोस। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी बट आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही, मैंने अपने टाइमेस्टर वाइज क्या डाइट्स ली, मेरी प्रेगनेंसी में क्या अप एंड डाउन्स थे और मेरी प्रेगनेंसी को मैंने कैसे फेस किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल ओवर जो प्रेगनेंसी थी वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी थी। एज सच मुझे कोई इशू नहीं, मेजर इशू नहीं हुआ। और जो मेरा प्रेगनेंसी जर्नी थी वो कैसे स्टार्ट हुई कि जो 16 मेरा जो LMP था वो 16 अक्टूबर को था। तो जब 16 नवंबर को मेरा स्किप हुआ तो आई डिसाइडेड कि मैं चेक करती हूँ कि क्या है। तो 16 मुझे याद है कि 19 नवंबर को मैंने अपना सेल्फ टेस्टेड अपने घर पे किया एंड दैट वाज पॉजिटिव। तो मैं और मेरे हस्बैंड अहमदाबाद में, यहाँ हम लोग अकेले हैं। तो जब हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव है तो वी वर सो हैप्पी, हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि ये एक प्लान प्रेगनेंसी थी। ऐसा कुछ नहीं था कि हम एकदम से शॉक हो गए या हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम मेंटली प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए। तो हम लोगों ने इमीडिएटली अपनी फैमिली को इन्फॉर्म किया और हम लोगों की फैमिली भी बहुत खुश थी क्योंकि नाया जो है वो जो बेबी आने वाला था वो पहला बेबी था दोनों की फैमिली के लिए, दोनों की फैमिली में बहुत टाइम के बाद। तो बहुत खुश थे, दोनों की फैमिली बहुत खुश थी। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम क्या करेंगे, हम इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाएंगे। हम कोई भी ऐसा रिस्क लेकर नहीं चलेंगे कि हम 10 दिन के बाद दिखा रहे हैं या 5 दिन के बाद दिखा रहे हैं। हम नेक्स्ट डे ही हम डॉक्टर को विजिट करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज हुआ वो हुआ कि हम कौन से हॉस्पिटल में विजिट करें, क्योंकि ये सिटी हम लोगों के लिए न्यू थी। हम किस हॉस्पिटल को अप्रोच करें। तो हमने अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर से कॉन्टैक्ट किया और हमने 3 हॉस्पिटल्स अप्रोच में रखे और हमने नेक्स्ट डे ही 20 नवंबर को तीनों हॉस्पिटल्स में विजिट किया। एंड फाइनली आफ्टर विजिटिंग दैट हॉस्पिटल्स, 3 हॉस्पिटल्स में हमने डिसाइड किया कि येस दिस इज द हॉस्पिटल वी आर गोइंग फॉर। और जो मेरा हॉस्पिटल था दैट वाज मेहुला हॉस्पिटल अहमदाबाद में। काफ़ी पुराना हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। और जैसे ही हम लोगों ने विजिट किया हम टोटली सेटिस्फाइड थे कि येस, हम लोगों ने पहली विजिट में ही डॉक्टर ने हम लोगों को बताया कि कैसे कैसे आपके टाइमेस्टर का क्या क्या फॉलोअप होगा, आपको कैसे जो भी मेडिसिन के हम लोगों को बताया। देन मेरे टेस्ट हुए, स्टार्टिंग इनिशियल जो टेस्ट डॉक्टर्स करवाते हैं वो हुए। और जो भी मेंटली आपको, मेरे डॉक्टर जो थी वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर थे और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे दोनों तरह से समझाया कि आपको क्या चीज़ें हो सकती है और क्या चीज़ें नहीं होंगी, आपको कैसे क्या डाइट लेनी है। तो इस तरह से क्या हुआ, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हुई। हम लोग घर आए और 2-3 डेज तक तो बहुत एक्साइटमेंट ही रही, एक्साइटमेंट में कि ये सब लाइफ चेंज होने वाली है, एक अलग मोड में हम जाने वाले हैं। और मुझे याद है कि 3-4 डेज के बाद जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मेरा 3-4 डेज के बाद मुझे क्या हुआ, मुझे वॉमिटिंग होनी शुरू हुई। इनिशियली मुझे लगा कि ठीक है ये वॉमिटिंग्स अभी 2-3 दिन है, बाद में ठीक हो जाएगी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वो वॉमिटिंग जो थी मेरी डे बाय डे ज़्यादा हो रही थी। और जो मेरा, अगर मैं लम सम में बोलूँ तो जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था वो थोड़ा एग्जॉस्टिंग था क्योंकि उस टाइम पे मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी वॉमिटिंग्स हुई जिसकी वजह से जो मेरी डाइट थी वो प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। मुझे याद है कि मैं सिर्फ लिक्विड की तरफ ही जाती थी या फिर मैं हल्का फुल्का फ्रूट खा लेती थी, खाना मुझसे खाया ही नहीं जाता था। और जो भी हम फॉलोअप्स लेते थे क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे कि डॉक्टर भी गाइड करती है कि आपको हर 15 डेज के बाद आपको फॉलोअप लेना है, थोड़ा क्रूशियल होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो आपको 15 डेज के बाद आपको फॉलोअप्स लेने हैं। तो मुझे याद है कि मैं हर फॉलोअप में अपने डॉक्टर को बोलती थी कि मुझसे कुछ खाया ही नहीं जाता, मेरे को खाना को देखते ही मुझे वॉमिटिंग जैसा होने लग जाता है। और मेरी डॉक्टर मुझे समझाती थी कि कोई बात नहीं, अभी क्या है कि आपकी बॉडी एकदम चेंज उस पर गई है, आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, एक आप अलग, आपकी बॉडी इस चीज़ को अडाप्ट करने में टाइम लगाएगी और जैसे जैसे आपका टाइम
बढ़ेगा, ये चीज़ खुद ही चली जाएगी। और मुझे याद है कि घर आकर जैसे मैं वॉमिट करती थी, आई यूज्ड टू क्राई, और मैं प्रियंका बोलती थी कि खुद कैसे चला जाएगा। हालांकि डॉक्टर ने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वगैरह दी हुई थी, बट मुझे कुछ भी फर्क नहीं था, जिसकी वजह से डाइट भी इम्प्रूव नहीं हो रही थी और जो मेरा वेट था वो भी कम हो रहा था। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी अपनी जब मेरी स्टार्ट हुई थी तो मेरा वेट मुझे याद है कि 47 कुछ था, और जैसे मैं विजिट पे जाती थी वो कम ही हो रहा था। तो मैं डॉक्टर को पूछती थी कि ये वेट तो मेरा कम हो रहा है, तो डॉक्टर मुझे समझाते थे कि नहीं, फर्स्ट टाइमेस्टर में ऐसा हो रहा है क्योंकि अभी आप कुछ खा नहीं पा रहे। और हर किसी की बॉडी, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर किसी की बॉडी अलग तरीके से हर किसी की प्रेगनेंसी को अडॉप्ट करती है। तो अभी कुछ नहीं, अगर आपसे ज्यादा मील्स नहीं खाए जा रहे तो आप मील्स जरूर लीजिए, पर आप ज्यादा क्वांटिटी में मील्स मत लीजिए। क्योंकि अगर आपको एक प्लेट राइस खाने हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप उस एक प्लेट को थोड़ी थोड़ी देर बाद खाइए, आप लमसम में मत खाएं, क्योंकि अगर आप खाओगे तो वो वॉमिट होगा ही होगा। और मुझे याद है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी में इतनी वीकनेस हो गई है और मेरा मन करता था कि मैं सोई ही रहूं, मुझे उठने का बिल्कुल मन नहीं करता था। मैं बिल्कुल भी एक्टिव मेरी बॉडी में था ही नहीं, एक्टिवनेस थी नहीं। मैं प्रियंका, आई यूज्ड टू टोल्ड प्रियंका कि मैं प्रियंका को बोलती थी कि अरे मैं पहले की तरह अपने घर का भी काम कर पाऊंगी या नहीं, तो और प्रियंका बोलते थे कि नहीं, अभी क्या हो रहा है, अभी धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा सब। तो फर्स्ट टाइमेस्टर थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग रहा मेरे लिए, वॉमिट्स के कारण। मेरी डाइट भी इतनी अच्छी नहीं हुई और जो था मेरे को मूड स्विंग्स बहुत थे। मुझे याद है कि मैं बैठे बैठे ही रो पड़ती थी और कभी खुश हो जाना, कभी रो पड़ना। और इस चीज़ में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट दिया वो थे मेरे हस्बैंड ने। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। उनको पता था कि अभी ऐसा होगा और मुझे ही इस चीज़ को सपोर्ट करना है। तो फर्स्ट टाइमेस्टर मेरा कुछ ऐसा ही गुजरा। फर्स्ट टाइमेस्टर क्योंकि उस टाइम पे क्या है कि मैं भी अकेली थी, मुझे इतना पता भी नहीं था कि क्या करना है। बट हालांकि जो भी मैंने किया, मैंने अपनी डॉक्टर के गाइडेंस में किया कि अगर मैं कुछ काम भी कर रही हूँ तो मैं डॉक्टर को पूछती थी कि इतना मैं वर्क कर सकती हूँ, वर्कलोड ले सकती हूँ या नहीं, या कैसे चलेगा। तो यस, मैंने फर्स्ट 3 मंथ थोड़े प्रिकॉशन लिया ज़रूर, बट फर्स्ट 3 मंथ्स वॉमिट्स वगैरह के कारण मेरा थोड़ा एग्जॉस्टिंग रहा। देन बात आई 16 जनवरी, जो कि मेरा फर्स्ट टाइमेस्टर खत्म हुआ, जिसके लिए मैं बहुत वेट कर रही थी, क्योंकि हर कोई ये कहता था कि पहले 3 महीने ऐसा ही होता है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे को लगा कि चलो लेट्स स्टार्ट, अब सेकेंड टाइमेस्टर आएगा। सेकेंड टाइमेस्टर में क्या होता है, मेरी वॉमिटिंग्स ठीक होंगी या नहीं होंगी। तो मैंने विजिट किया 16 जनवरी को, जब मेरा सेकेंड टाइमेस्टर शुरू हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि सबसे पहले तो 3 मंथ्स के बाद हम एक सोनोग्राफी करवाते हैं, जिसमें आपके और भी टेस्ट होंगे, 1-2 टेस्ट होंगे, और हम देखेंगे कि बेबी की क्या ग्रोथ है, बेबी फिट है, फाइन है, और हम देखेंगे उसके बाद। तो हम लोग थोड़े नर्वस तो ज़रूर थे, बट वी नो कि हम लोग था कि भगवान सब अच्छा ही करेगा। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो टेस्ट और सोनोग्राफीज वगैरह सब ठीक हुई, और डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, अब आप जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आप अपनी डाइट को इम्प्रूव कीजिए, और अब क्या है, जो मन करता है आप खाएं। और तो मुझे याद है कि जो सबसे, ये सब डॉक्टर मुझे बता रहे थे, बट जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने राइज किया वो मैंने ये किया कि क्या मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने होम टाउन जाना है। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ऐसा कोई इतनी दिक्कत नहीं है, अभी तक सब टेस्ट वगैरह नॉर्मल है, तो आप जा सकते हैं। तो ये एक मेजर क्वेश्चन रहता ही है कि आप ट्रैवल करें प्रेगनेंसी में या नहीं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए, डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो इनकेस अगर आपकी डॉक्टर कहती है तो आप उसके अकॉर्डिंग चलें। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप जा सकते हैं, आप पूरा प्रिकॉशन लेकर जाइए और आप जा सकते हैं। तो मैंने 4th मंथ, जो मेरा सेकेंड टाइमेस्टर की स्टार्टिंग हुई, उसमें मैंने अब डिसाइड किया कि मैं अपने घर जाने वाली हूँ। और वो लास्ट 3 मंथ्स इतने एग्जॉस्टिंग रहे हैं कि अब मैं अपने घर जाऊंगी। तो मैंने 4th मंथ में अपने घर चली गई मैं। और उस टाइम पे क्या हुआ, जो मेरी वॉमिटिंग्स थी, मुझे याद है 4th मंथ के 1 वीक के बाद वो कुछ क्या हुआ, मैजिकल हुआ कि मेरी वॉमिटिंग्स बंद हो गई। शाम को मुझे सेंसेशन होती थी, बट पहले वाला हिसाब नहीं था। अब सेकेंड टाइमेस्टर में मैंने क्या किया, अपनी डाइट को इम्प्रूव
किया, अपनी डाइट को इम्प्रूव करना शुरू किया। मैंने अपनी डाइट में ज़्यादा आइटम्स किए, जैसे मैं फ्रूट्स ज़्यादा लेने लगी, रोटी मील्स मैंने अच्छे कर दिए अपनी, मैंने दूध वगैरह पिया, कोकोनट वाटर, जूसेस की तरफ मैं गई, ड्राई फ्रूट्स खाए मैंने, और ये मैंने अपनी डाइट को क्या किया, इम्प्रूव किया। और मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर किया कि यस, अब वो टाइम आया है कि वेयर आई हैव टू एंजॉय माई प्रेगनेंसी, मुझे अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना है। मैं अपने घर गई, मैंने मम्मा ने खूब अच्छे से खिलाया पिलाया, और देन वो क्या हुआ, थोड़ा रिलैक्सिंग हुआ मेरे लिए, मेरी बॉडी को रेस्ट मिला, मेरी बॉडी में एक्टिवनेस आई, और मुझे लगा यस आई एम बैक टू माई नॉर्मल लाइफ। अब मैं बिल्कुल हो चुकी हूँ और मेरा टाइम है कि मैं अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करूँ। मैं वापस अहमदाबाद आई 5th मंथ में, और मैंने और प्रियंका ने डिसाइड किया कि हम जितना हो पाएगा हम लोग अपनी प्रेगनेंसी को मेमोरेबल बनाएंगे। वी यूज्ड टू गो टू द मॉल, हमने शॉपिंग करी, मूवीज़ वगैरह देखी, और जो भी मुझे क्रेविंग होता था तो प्रियंका यूज्ड टू टेल मी कि जो आपका मन करता है खाने का आप मुझे बताएं, मैं आपको लेकर जाऊंगा। तो मुझे याद है एक दिन मैंने जोश में इतना खा लिया, क्योंकि मुझे याद है कि जब भी मैं विजिट करती थी डॉक्टर मुझे ज़रूर कहता था कि बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, पर वो क्रेविंग के आगे तो किसका जोर है। तो मैंने फ्रेंड को कहा कि मुझे आज रात को कुछ ऐसा था कि मेरे को खाना है बाहर का, तो मैंने खाया, और मुझे याद है कि नेक्स्ट डे मुझे इतने लूज मोशंस, इतना डायरिया हो गया कि वो फिर से वही हो गया कि ये क्या हो गया। क्योंकि उस टाइम पे प्रेगनेंसी में अगर आपको किसी भी तरह पे इन्फेक्शन हो जाता है, आपको पेट खराब हो जाता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देने को प्रेफर नहीं करते। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको अभी क्या है, आप दही कर्ड खाइए, बनाना खाइए, कि हो सकता है कि ठीक हो जाए, क्योंकि इनकेस बहुत ज़्यादा सिवियर इन्फेक्शन नहीं है तो हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप जाए उसकी तरफ, एंटीबायोटिक की तरफ। तो हम लोगों ने, मैंने खूब दही, बनाना, ये सब खाया, और वो फाइनली ठीक हो गया। 2-3 दिन के बाद मेरा डायरिया, ये लूज मोशंस वगैरह ठीक हो गए, और उस दिन के बाद से आई डिसाइडेड कि नहीं, अब जो भी बनेगा घर पे ही बनेगा और हम लोग घर पे ही खाएंगे। वैसे हम लोग बाहर जाते थे, बट ऐसा हमने बाहर का खाना अवॉइड करना शुरू कर दिया। देन फिर आया कौन सा मंथ, 5th मंथ, यस मार्च। तो 5th मंथ आया, और फिर ऑल ऑफ द सडन तो सेकेंड टाइमेस्टर की ऐसा हो गया कि एकदम से ये कोविड का सिस्टम आ गया। मेरा सेकेंड टाइमेस्टर अभी तो मैंने एंजॉय करना शुरू ही किया था, और ऑल ऑफ द सडन ये कोविड का सिस्टम हो गया। और पहले मैंने इसको बहुत ही कैजुअली लिया। मुझे याद है कि मैं मम्मा को बोलती थी कि कोई बात नहीं, अभी तो 10-15 दिन की बात है, बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और मुझे याद है कि वो 10-15 दिन जब मेड्स नहीं आई तो मैंने पहले उसको बहुत एक्टिव उससे लिया कि कोई बात नहीं, मैं खुद काम करूंगी। और अभी मैं वॉक भी सेकेंड टाइमेस्टर में शुरू किया था, तो अभी मैं घर का ही काम करूंगी और अच्छे से करूंगी, और वो मेरा एक्टिवनेस को ही बढ़ाएगा। पर 15 डेज 20 डेज के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं, ये एक बहुत मेजर इशू है। और आई नो कि उस टाइम पे जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स होंगे वो इस चीज़ में एग्री करेंगे कि वो कितना ही ज़्यादा टफ टाइम था, क्योंकि सब डॉक्टर्स सब यही सजेस्ट करते थे कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। एज ग्रुप, जिनका एज ग्रुप ज़्यादा है, या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, या जो बच्चे हैं छोटे, उनको एक्स्ट्रा केयरफुल होना ज़रूरी है इस टाइम पे। तो मुझे याद है कि अब आप देखिए कि डाइट तो चलो ये तो एक अच्छा ही पॉइंट हुआ कि बाहर का नहीं खाना, तो घर का ही खाना पड़ा। वी यूज्ड टू कुक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यू डिशेस, हम लोग ट्राई करते रहते थे। पर क्या रहा कि बाहर नहीं जा सकते, आप एक ही घर में बंद हो, ना तो कोई आ रहा है ना तो कोई जा रहा है, और वो बहुत थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हुआ। बट हमने उस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव नोट में लिया, और हमने डिसाइड किया कि नहीं, अगर हमारे पास कुछ ऑल्टरनेट, इस चीज़ का हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेस लूँगी तो वो मेरे बेबी को इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम घर पे ही क्यों ना हम नेटफ्लिक्स में देखें, और मैं अपना माइंड को जो डाइवर्ट करूँ, मैं बुक्स अच्छे से रीड करूँ, और जो मेरा मन कर रहा है मैं वो करूँ, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुझे घर पे ही रहना है, उस चीज़ का स्ट्रेस आउट नहीं लेना है। तो मेरा जो सेकेंड टाइमेस्टर था वो एक हेल्दी, मैंने उसको फॉलोअप्स में, डॉक्टर्स के फॉलोअप्स में और ऑब्जर्वेशंस और अच्छी डाइट के साथ मैंने उसको लिया। और इन सेकेंड टाइमेस्टर में जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, मेरा हर फॉलोअप में मेरा HP चेक होता था,
मेरा बीपी वगैरह चेक होता था और वो सब ठीक आता था। और मेरी सेकेंड ट्राइमेस्टर तक अच्छे से जो प्रेगनेंसी जर्नी थी वो बहुत ही स्मूथ जा रही थी। देन बात आई 7th 8th 9th मंथ, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट होते ही वो लॉकडाउन का तो था ही, पर मुझे था कि यस अब 3 मंथ्स के बाद मेरा बेबी मेरे हाथ में होगा और अब आधे से भी ज़्यादा टाइम बीत चुका है और मेरे बेबी से अब मेरा बेबी आने वाला है। मुझे याद है कि हम लोगों ने सोचा कि अब शॉपिंग तो कैसे ही करें लॉकडाउन में, तो हमने सब ऑनलाइन चीज़ें मंगवानी शुरू की बेबी की। और हमने उस टाइम को भी एक इंजॉय किया। हमने उस टाइम को मैंने अपनी डाइट वैसे ही रखी, एक्सरसाइज वगैरह तो मैंने डॉक्टर से खैर पूछा भी नहीं था, मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ किया भी नहीं। जो मैं 30 मिनट्स की वॉक लेती थी उसको मैंने ऑल्टरनेटिव ढूंढा कि मैं अपने घर में ही जो रेगुलर काम है मैं उसको ही काम करूंगी, मेंटेन करूंगी। जैसे मैं सुबह उठती हूँ और शाम तक जो मेरा रूटीन रहता है मैं बिल्कुल वैसे ही कहूँगी। मेरे प्रेगनेंसी को मैंने सच कोई वो नहीं समझा कि मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना। मैंने बहुत ही स्मूथ वे से यस अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर से हर चीज़ कंफर्म करके मैंने क्या किया, अपनी वो चीज़ एक्टिवनेस को मेंटेन कर रखा। और डाइट वैसे ही रही, मेरी डाइट अच्छी रही। जो मैं खाती थी उसको बल्कि मैंने कुछ डिक्रीज नहीं किया, मैंने एडिशन ही करती थी जैसे जैसे टाइम बीता। और ठीक है 7th मंथ हो गया। देन बारी आई 8th मंथ। इस ड्यूरेशन मेरे फॉलोअप्स चलते थे, मेरी सोनोग्राफीज चलती थी। यस कोविड का टाइम था तो जब हम हॉस्पिटल में विजिट करते थे तो हम एक्स्ट्रा केयरफुल होकर ही जाते थे। हम लोग ग्लव्स, मुझे याद है हम ग्लव्स, मास्क वगैरह, और हमारा हॉस्पिटल जो था वो अगर हम केयरफुल थे तो हमारा हॉस्पिटल डबल प्रिकॉशंस ले रहा था। वो लमसम में पेशेंट्स को बुला ही नहीं रहा था, आपको कुछ फिक्स टाइम दे दिया जाता था और उस टाइम पे 2-3 पेशेंट्स होते हैं जिसमें आपको विजिट करना है। कुछ ऐसा रश या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया था और सब अच्छे से हम लोगों ने मेंटेन किया इस चीज़ को और हम लोग फॉलोअप्स लेते रहे। 8th मंथ में क्या हुआ, 8th मंथ में ऑल ऑफ द सडन जब मैं अपना फॉलोअप लेने गई तो मुझे डॉक्टर ने जब चेक किया तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपका लीकर लेवल जो है वो कम हो रहा है, कि आपका लीकर लेवल जो है वो कम हो रहा है और अभी आपको क्या है, आपका जो लिक्विड लेवल है आपको ज़्यादा इंटेक लेना पड़ेगा पानी का। और उन्होंने मुझे याद है कुछ सेशे वगैरह भी मेरी डाइट में इंक्लूड कर दिया और डॉक्टर ने बोला ज़्यादा प्रोटीन खाइए और ज़्यादा लिक्विड लीजिए, पानी पीजिए बहुत। तो मुझे याद है कि 8th मंथ में मैंने खूब पानी पिया क्योंकि मुझे ये था कि मुझे अपना वो लीकर लेवल मेंटेन करना है, क्योंकि अगर वो कुछ ज़्यादा नीचे ऊपर बढ़ने का तो पता नहीं क्या है, चांस है या नहीं, बट अगर वो ज़्यादा नीचे जाएगा तो मेरा ऑल ऑफ द सडन सिजेरियन करना ही पड़ेगा। तो मुझे वो एक थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हुआ और मेरा जो मैंने अपनी डाइट में वो एडिशन किया। बाकी 8th मंथ में मैंने थोड़ा रेस्ट किया, मैंने ज़्यादा भी काम वगैरह नहीं किया। 8th मंथ में भी मैंने हल्का फुल्का ही काम किया और रेस्ट लेना शुरू किया, अपनी बॉडी को रेस्ट देना शुरू किया। और मुझे याद है कि उस टाइम पे मुझे लगा 8th मंथ में, क्योंकि आप थोड़ा वेट भी आपका बढ़ जाता है, बेबी का भी वेट होता है, आपको खड़े होने में, आपको थोड़ी ब्रीथ करने में थोड़ी मुश्किल होती है और थोड़ा लेग्स में पेन होता है। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि यस अब मेरे पास कोई आ जाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ज़रूर था कि हो सकता है कि हम डिलीवरी के लिए अपने होम टाउन चले जाएं और हम वहाँ पे डिलीवरी कराएं, क्योंकि ये नॉर्मल कपल्स जो अकेले रहते हैं उनके माइंड में ये ज़रूर आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपकी फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, कोई ना कोई बड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम में बेबी को आप कैसे रखेंगे, कैसे संभालेंगे। तो अब बात आई 8th मंथ में कि हम घर जाएं या ना जाएं। ऑब्वियसली फ्लाइट्स वगैरह ज़रूर स्टार्ट हुई, बट येस उस टाइम पे प्रेग्नेंट वुमेन को ट्रेवल करना बहुत ज़्यादा रिस्की लगा हम लोगों को, और हम लोगों की फैमिली ने भी यही कहा कि नहीं अब आप वहीं पे डिलीवरी कराएं और देखते हैं कि क्या सर्कमस्टांसेस आते हैं, बट डिलीवरी का जो सिस्टम है आप वहीं पे कराएं। और हम लोगों ने ये बहुत अच्छा, हमें उस टाइम पे लगा कि हमारी बहुत समझदारी थी कि जब हमने पहले दिन हॉस्पिटल डिसाइड किया था तो हमने बहुत ध्यान से हर पर्सपेक्टिव लेकर चूज
किया था कि इन केस अगर हमें यहाँ भी डिलीवरी करवानी पड़ जाए तो क्या हम इस हॉस्पिटल में कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा आंसर था कि यस हम कर सकते हैं। हम टोटली सेटिस्फाइड थे उस पीरियड अपनी जर्नी के टाइम पे। तो हमें था कि हमारी डिलीवरी यहाँ, तो हमने कहा कि ठीक है हम लोग यहाँ पे डिलीवरी करवा लेंगे, कोई इशू नहीं है, हम टोटली सेटिस्फाइड। और पर्सनली मैं भी यही चाहती थी क्योंकि मैं फर्स्ट डे से उस डॉक्टर के साथ कनेक्टेड थी, मेरी हर चीज़ मेरी उस डॉक्टर को पता थी, मैं बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गई थी। मुझे कोई भी डाउट होता था तो आई यूज्ड टू कॉल हर, मैं रात को भी फ़ोन करती थी तो मुझे समझाते थे। तो इस चीज़ को तो हमने पॉजिटिव लिया कि ठीक है यहाँ डिलीवरी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट कोई तो आ जाए। तो 8th मंथ में मुझे याद है कि आई यूज्ड टू कॉल माय मदर और मैं रोने लग जाती थी कि मम्मा अब मुझे आपकी ज़रूरत है, अब तो कोई ना कोई आ जाए। और मुझे याद है कि जैसे क्योंकि और मेरी मम्मा बोलते थे कि तुम टेंशन मत लो, स्ट्रेस नहीं लेना किसी बात का, और अभी आप क्या करो जैसा चल रहा है चलने दो, जैसे ही फ्लाइट्स होती हैं चालू होती हैं तो हम सोचते हैं कि क्या करना है। पर हमने अपने माइंड में कहीं ना कहीं हम मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे कि इनकेस अगर घर से कोई आ ना भी सका तो हमें ऑल्टरनेटिवली क्या रखना है, कैसे मेंटेन करना है। मुझे याद है मैंने और प्रियंक ने हम लोग यूट्यूब देख देख के हमने मैसाज करना सीख लिया था कि यस अगर इनकेस कोई नहीं भी बड़ा आ पाएगा तो हम लोग खुद मैनेज कर पाएंगे। बट फाइनली क्या हुआ, भगवान की दया से फ्लाइट्स शुरू हुई और मेरे पापा ने मुझे सबसे पहले जब न्यूज़ उन्होंने सुनी तो ही कॉल्ड मी और उन्होंने मुझे बोला कि अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब नेक्स्ट डे ही मम्मा आपके पास आ जाएंगे और अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वही हुआ। नेक्स्ट डे जैसे मेरा 8th मंथ ख़त्म हुआ, लास्ट मंथ ऑफ माय 3rd ट्राइमेस्टर, उसमें मेरी मम्मा यहाँ आ गई। और जो सबसे पहले मैंने किया वो अपनी मम्मा को हग किया और मुझे अब लगा कि ये सब मुझे कोई पैम्पर करने वाला आ गया। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव, वो मुझे बहुत पैम्पर करता था। बट उस टाइम पे होता है ना कि कोई घर मतलब आपकी मदर हो आपके पास तो आपको ज़्यादा अच्छा, आपको ज़्यादा अच्छा लगे। तो मम्मा आई, मम्मा ने हमें उस ड्यूरेशन बहुत अच्छा खाना मस्त, जो मैं बोलती थी वो मस्त बना कर देती थी और मस्त हम लोग रहे। और हम उस टाइम पे हमारा एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गया क्योंकि हर जैसे जैसे फॉलो अप होता था हमने अपने बैग तैयार करके रखा हुआ था, डिलीवरी बैग सब कुछ तैयार था। और जैसे जिस टाइम हम फॉलो अप में जाते थे मुझे याद है कि मम्मा तो रेडी होकर ही रहती थी और हम लोग जब जाते थे तो हमें होता था कि कहीं इस फॉलो अप पे हम एडमिट ना हो जाएं और डिलीवरी ना हो। तो हम लोग क्या करते थे कि हम बैग रखते थे और हम फिर फॉलो अप में कॉल करते थे कि नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर हम लोग घर आ जाते थे। तो 37th वीक पे क्या हुआ कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब बेबी की ग्रोथ हो चुकी है, सब ठीक है, तो अभी क्या है आप सी सेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। तो हमने बोला, हमने एडवाइस लिया, अपनी फैमिली से हमने डिस्कस किया और हमने डिसाइड किया कि नहीं अभी जैसे मेरी एक हेल्दी प्रेगनेंसी रही है, कुछ ऐसा इशू नहीं आया, मेरा बीपी मेरा HP लेवल ठीक रहा है, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं हुई है, तो हम अभी वेट करेंगे। हो सकता है कि पेन स्टार्ट हो जाए और अभी थोड़ा वेट करेंगे। तो हमने अपने डॉक्टर को बोला कि अभी हम वेट करना चाहेंगे, तो उन्होंने बहुत ही सपोर्टिवली लिया कि ठीक है अभी आप वेट कीजिए। इन केस अभी क्या है कि जैसे आपके फॉलोअप हम शॉर्ट ड्यूरेशन में रख देते हैं, अगर आप 15 दिन पे आ रहे थे तो अब आप 1 हफ्ते में आइए और हम रेगुलर चेकअप करते रहेंगे जिसमें आपका लीकर लेवल चेक होगा, BP HP और भी जो फैक्टर्स हैं वो चेक करते रहेंगे और बेबी की ग्रोथ देखते रहेंगे। तो 37th वीक बीता, 38th वीक भी बीता और मुझे याद है कि 39th वीक पे 14 जुलाई को मैंने अपने डॉक्टर हॉस्पिटल में लास्ट विजिट की उस चेकअप फॉलोअप में। और मुझे याद है कि उस दिन मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि अब पेन का कोई सिस्टम बन नहीं रहा और हमें कुछ लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ होगा या फिर अभी पेन्स नहीं हो रही हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, हम सी सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो मैंने भी घर आके हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है हम कोई ऐसे रिजिड नहीं है, ठीक है अब पेन्स नहीं आ रही है, स्टार्ट नहीं हो रही हैं, तो व्हाई नॉट गो फॉर सी सेक्शन। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट 2-3 डेज के बाद हम डेट ले लेंगे और हम क्या करेंगे हम सी सेक्शन करवा लेंगे।
और यस, उस 9th मंथ में एक जो बहुत ही मुझे याद है, मेरा एक बहुत ही अच्छा पल टाइम रहा, वो ये था कि जब मेरी मम्मा आई तो मेरे हस्बैंड ने एक सरप्राइज फोटोशूट मेरे लिए रखा, क्योंकि मुझे बहुत शौक था और ये लॉकडाउन के चक्कर में सब मैसअप हो गया था। तो उन्होंने अपने फ्रेंड से बात की पर्सनली, और उन्होंने बहुत प्रिकॉशनरी वे से उसको सब सैनिटाइज वगैरह करवा के हम लोगों ने फोटोशूट भी कराया। और यस, फिर हुआ 14 जुलाई 39th वीक पे क्या हुआ कि रात को 12 बजे क्या हुआ, जब हमने डिसाइड कर चुके थे कि हम 2-3 दिन में हम सी सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, हम क्या हुआ 12 बजे मुझे पेन स्टार्ट हुई, और उस 12:30 बजे के करीब मुझे पेन स्टार्ट हो गई, क्योंकि 15 जुलाई को 16 जुलाई को मेरा 9th मंथ कंप्लीट होने वाला था और मुझे पेन स्टार्ट हुई। और फिर क्या हुआ आगे, जो कि मेरी डिलीवरी स्टोरी रही पूरी, कैसे रही, क्या हुआ, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करूँगी। और वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगा कि मेरी डिलीवरी स्टोरी क्या रही, नाया कैसे आई, और क्या मेरा सी सेक्शन हुआ, मेरी इतनी हेल्दी प्रेगनेंसी होने के बाद क्या ऐसा हुआ कि मेरी सी सेक्शन हुआ, क्योंकि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी थी और नॉर्मल पेन्स भी मैंने ली, तो क्या ऐसा हुआ, तो वो चीज़ें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर उसको लाइक कीजिए। और एंड में मैं बस यही बोलूँगी कि जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है, दैट इज़ कलेक्टिव ऑफ योर मेमोरीज, कि आपका एक मेमोरीज का वो होता है कि आप उसमें कितनी अपनी मेमोरीज बना सकते हैं, आप उस चीज़ में आपको कैसे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको की डाइट में क्या इंक्लूड करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि डॉक्टर सबसे पहले जो मेरी डॉक्टर ने गाइड किया था वो यही था कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना। आपको अगर आपकी स्मूथ प्रेगनेंसी की एक की है तो वो है हैप्पीनेस, आपको खुश रहना है, जितना आप खुश रहोगे आपका बेबी उतना ही खुश रहेगा, आपकी प्रेगनेंसी उतनी ही स्मूथ जाएगी और आपको कोई भी हर्डल्स नहीं आएंगे। तो एक चीज़ जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ध्यान रखी वो यही थी कि मुझे खुश रहना है, मुझे ये टाइम बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बनाना है, ताकि जब मेरा बच्चा मेरे हाथ में हो और जब वो बड़ी हो तो मैं उसको बताऊं कि मैंने क्या क्या किया अपनी प्रेगनेंसी में। और इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में ज़रूर अपनी क्लिपिंग्स ऐड करूँगी कि कैसे हम लोग मूवीज़ जाते थे, हमने क्या फोटोशूट कराया, मम्मा क्या क्या बना कर खिलाती थी हम लोगों को, मेरे क्या फॉलोअप्स थे और मेरे कैसे मतलब फॉलोअप्स में क्या हॉस्पिटल्स में हमने पिक लिए 1-2 और कैसा रहा। तो ये सब था मेरी प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मेरी डिलीवरी स्टोरी देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। बाय, थैंक यू।